हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का न्यू लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मैं नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आशंकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, हम लोग अभ्यास प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर 14 तक हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 15 से हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि tan थीटा बराबर a बटा बी है तब सिद्ध कीजिए कि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है यहां पर हम लोगों को? tan थीटा बराबर a बटा बी। हमेशा याद रखिए, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। tan थीटा बराबर दिया है a बटा बी। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये हम लोग को लंब है और ये हम लोग का आधार है। लंब बराबर कितना पता है? a, और आधार बराबर कितना पता है? b। कण हम लोग को ज्ञात करना है। कण कैसे ज्ञात करते हैं? पाइथागोरस की प्रमेय से। यहां लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है हम लोग जानते हैं। कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण हम लोग को ज्ञात करना है, सो कण स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। लंब हम लोग को दिया है a का स्क्वायर, आधार दिया है b, सो b का स्क्वायर। तो कण स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर कण बराबर आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, लग जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट्स, कण के वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, क्या रहा था? तब सिद्ध कीजिए कि a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे तब LHS बराबर LHS कितना दिया हुआ है? a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। a को एज इट इज रहने देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। लंब दिया है a, कण दे रखा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस लगाएंगे, b एज इट इज रखेंगे। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। आधार दिया है b और कण दिया है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो उसको एज इट इज लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे लगाएंगे बटे a लिखा हुआ है, a लिख लेंगे। अब साइन थीटा बराबर यही आएगा, सो यहाँ पे लिख देंगे a बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्लस लगा है सो प्लस लगा देंगे, b लिखा है b लिख देंगे। कॉस थीटा का भी यही आएगा, तो b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे लगा देंगे बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a और a का गुणा होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा b स्क्वायर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर पे होल बटे, ये आपका ए का गुणा होगा ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस लगा है सो प्लस लगा देंगे, बी और बी का गुणा होगा सो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हर समान है, सो हर को एक बार लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा एज इट इज होल बटे लगाएंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, आपका हर समान है सो हर को एक बार लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए तो स्टूडेंट्स हम लोग को यही सिद्ध करना था, यह आपका हो जाएगा RHS, दैट इज योर आंसर। आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर 4/3। अब स्टूडेंट्स tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। लंब हमको दिया है 4, आधार हम लोग को दिया है 3। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कैपिटल ये लिखिए, हम लोग को ये दे रखा है। अब कड़ हम लोग को फाइंड आउट करना है। कड़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कड़ की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, सो कड़ का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। लंब हम लोग को दिया है 4, 4 का वर्ग, आधार हम लोग को दिया है 3, 3 का वर्ग। यह हो जाएगा आपका कड़ का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और प्लस 3 त्रिक 9। सो कड़ स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 9 आ जाएगा 25। ध्यान दीजिएगा, जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे कड़ से तो लग जाएगा अंडर रूट 25। कड़ बराबर आ जाएगा रूट 25 का मान होता है 5। सो कड़ बराबर आ जाएगा 5, यहाँ पे लिख देंगे कड़ बराबर 5। कह रहा था तब सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे तब LHS बराबर, स्टूडेंट्स ये LHS है और ये RHS है। LHS बराबर लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ बराबर लगाएंगे, रूट लगाएंगे, 1 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़,
लंब कितना दिया है 4 और कड़ कितना दिया है 5, तो हो जाएगा 4/5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होता है लंब बटे कड़, 4/5। यहाँ हम बराबर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 4 9, तो ये आपका आ जाएगा 9/5। यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1 और बटे हो जाएगा आपका 5, 5 से 5 कैंसिल आउट। यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट में 9, 9/1 आएगा स्टूडेंट्स बेसिकली। सो रूट 9/1 तो सब हर एक नंबर के नीचे लिखा होता है, सो यहाँ पर ये 9 रहेगा और रूट 9 का मान कितना होता है 3, ये आपका हो जाएगा RHS। आशा करते स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्न नंबर 17 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, यदि cos थीटा बराबर 5/13 तब सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3। ये हमको सिद्ध करना है। हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 5/13। अब ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, ये आधार दिया हुआ है और ये कड़ दिया हुआ है। कड़ हम लोग को पता है 13, आधार पता है 5, लंब ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 13, लंब हम लोग को ज्ञात करना है, सो लंब एज इट इज लिख लेंगे। आधार की वैल्यू दे रखी है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, सो आ जाएगा 169। ये हो जाएगा आपका लंब का वर्ग प्लस 5 का वर्ग होता है 25, इसको इधर भेजेंगे आ जाएगा माइनस में। लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25। लंब स्क्वायर बराबर 169 में से 25 को घटाएंगे, बचेगा 144। लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूट 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। लंब बराबर आ जाएगा 12। अब हमको वो सिद्ध करके दिखाना है। लिखेंगे यहाँ, तब LHS बराबर दिया हुआ है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। यहाँ बराबर लगाएंगे, 2 ऐसे लिख देंगे। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो 12/13 हो जाएगा, माइनस 3 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो 5/13 हो जाएगा,
यहाँ पे होल बटे लगाएंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे। 4 ऐसे लिख लेंगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 12/13 माइनस 9 ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। ध्यान दीजिएगा, 12 दूना आपका हो जाएगा 24/13 माइनस 5 × 15/13 होल बटे 12 चौक 48/13, 9 पचे 45/13। हर समान है, सो हर को एक बार लिख लेंगे। ये आपका आ जाएगा 24 माइनस 15/13 होल बटे हो जाएगा 48 माइनस 45/13। यहाँ पे बराबर लगा देंगे, 13 से 13 कैंसिल आउट, 24 में से 15 जाएगा 9 बचेगा, 48 में से 45 जाएगा 3 बचेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ पर आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ लिख देंगे RHS बराबर। स्टूडेंट्स आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तब सिद्ध कीजिए कि 4 टैन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 28/29। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया हुआ है हम लोग को? साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़। लंब की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 4, कड़ की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 5। आधार हम लोग को क्या करना है? ज्ञात करना है। यहां पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 4, 4 का स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है, सो आधार का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। 5 का वर्ग करेंगे आपका आ जाएगा 25, 4 का वर्ग करेंगे आपका आ जाएगा 16 प्लस आधार का स्क्वायर। ये 16 प्लस में है, जब इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। आधार स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 में से 16 घटेगा आपका बचेगा 9। आधार बराबर आ जाएगा √9। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। आधार बराबर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 3। यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर 3, लिखेंगे तब LHS बराबर हो जाएगा 4 टैन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे सेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
4 ऐसे लिखेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका है 4, आधार आपका है 3 माइनस 5। काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार आपका है 3, कड़ आपका है 5, बटे लगा देंगे। सेक उल्टा होता है कास का, सो आपका सेक थीटा बराबर आपका आ जाएगा 5/3 प्लस कॉट उल्टा होता है टैन का, तो आपका यहाँ पर कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। अब आप ध्यान दीजिएगा, 4 चौक आपका हो जाएगा 16/3 माइनस 15/5 होल बटे हो जाएगा। यहाँ पे आपका देखिए स्टूडेंट्स, तो हर नहीं समान है। हर समान करने के लिए हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो 5 चौके 20 प्लस 3 त्रिका 9 और ये 4 तें आपका हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपका हर नहीं समान है, सो ये आपका 16 का 5 से गुणा हो जाएगा, 3 का 15 से हो जाएगा। जब आप ये करोगे तो 16 पंचे हो जाएगा 80 माइनस 15 तें आपका हो जाएगा 45 और 5 तें आपका हो जाएगा 15। नीचे आपका आ जाएगा ये 20 और 9 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 29 बटे आपका हो जाएगा 12। यहाँ आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ आपका 7 बचेगा, 7 में से 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा आपका बचेगा 3। नीचे आपका बचेगा 15, यहाँ बचेगा 29 बटे 12। यहाँ पे आप लगाओगे बराबर, ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 ते 15, 5 सत्ते 35। यहाँ पे आपका जाएगा 7/3 बटे 29/12। इसको रोकेंगे, ये इसके भागे में आ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 7/3 भागे 29/12। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 7/3 भाग के जगह लगाएंगे गुणा, तो 12 आपका ऊपर चला जाएगा और 29 आपका नीचे आ जाएगा। ये कट जाएगा आपका, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ध्यान दीजिएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा बटे आपका आ जाएगा 29। यही हमको सिद्ध करना था। स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख देंगे RHS, ये आपका आंसर होगा। आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए कि sin थीटा cos थीटा बराबर √2/4। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पे लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर √2 - 1। बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें हमें हर नहीं पता है, सो हम हर 1 मान लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये हमको लंब दे रखा है और ये हमको आधार दे रखा है। लंब बराबर हम लोग को दिया है √2 - 1, आधार हम लोग को दिया है 1। कड़ ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय होती है कड़ का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है, सो कड़ का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। लंब हम लोग को दिया है √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग को a - b का होल स्क्वायर लगा के तब इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ लिखेंगे कड़ का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर अर्थात √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 √2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा कड़ स्क्वायर। √2 का वर्क करेंगे तो रूट में 4 आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा प्लस 1 2 1 कम 2 और यहाँ पे 1 लिखा होगा तो 1 ही 2 1 कम 2 ही आएगा। से आपका हो जाएगा 2 √2 प्लस 1। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये कड़ का वर्ग बराबर 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 √2। जब कड़ बराबर लिखेंगे जैसे स्क्वायर हटेगा इधर लग जाएगा √4 - 2 √2। कड़ की वैल्यू हमें ये फाइंड आउट हो गई। यहाँ पे लिख देंगे कड़ बराबर जो भी फाइंड आउट हुआ है 4 - 2 √2 लिखेंगे। तब LHS बराबर, LHS हम लोग को दिया है साइन थीटा कॉस थीटा, तब LHS बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। ये हम लोग को बेसिकली LHS दे रखा है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब हम लोग को दे रखा है √2 - 1 बटे कड़ हम लोग को दे रखा है √4 - 2 √2। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार हम लोग को दे रखा है 1, कड़ हम लोग को दे रखा है 4 - 2 √2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे √2 - 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा √2 और माइनस का 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा है √4 - 2 √2, इधर भी लिखा हुआ है गुणे में √4 - 2 √2। तो यहाँ पे दोनों सेम चीज लिखे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा √4 - 2 √2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा ऊपर का आपका जो भी है अंश वो एज इट इज रहेगा। यहाँ जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 4 - 2 √2। इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। अंश में आपका वही रहेगा √2 - 1। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 था तो कितना बचेगा 2 माइनस यहाँ 2 था तो 2 तो चला ही गया, यहाँ पर बचेगा √2। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका आ जाएगा √2 - 1 बटे 2। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को आप लिख सकते हो √2 गुणे √2। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जब √2 गुणे √2 लिखोगे तो रूट में 4 आएगा, रूट में 4 का मान 2 हो जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हो। ये आपका जैसा लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब आप ध्यान दीजिएगा ये आपका है √2 - 2 -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है तो एक √2 आपका कॉमन हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल आपका बचेगा √2, यहाँ पर √2 था तो बाहर चला, यहाँ पे बचेगा -1। अब आप ध्यान दीजिएगा इससे आपका ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पर बचेगा
1/2√2। अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब आप करेंगे इसका परिमेयीकरण। परिमेय, यहाँ पे आप लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर। जब आप परिमेयीकरण करेंगे, परिमेयीकरण कैसे होता है, 1/2√2 लिखा है, इस √2 से आप ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। √2 का 1 से गुणा होगा तो आ जाएगा √2 एकन्नम √2। नीचे आपका ये 2 लिखा हुआ था, जब √2 का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर आ जाएगा √2/2 के 4 हो जाएगा। यही आपको सिद्ध करना था स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लिखेंगे RHS बराबर। आशा करते स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अभ्यास प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर 20वां, ये प्रश्न इस अभ्यास प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न में दिया है यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तब सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 कॉट थीटा बराबर -1/5। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है। इसमें हम लोग को दे रखा है कॉसेक थीटा बराबर 5/3। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है। ये हमारा है कड़ और ये हमारा है लंब। कड़ बराबर हम लोग को दे रखा है 5, लंब बराबर हम लोग को दे रखा है 3। आधार हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ की वैल्यू हम लोग को दे रखी है 5, 5 का वर्ग कर देंगे। लंब की वैल्यू हम लोग को देखिए 3, 3 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार का वर्ग। 5 का वर्ग करोगे 5 25, 3 का वर्ग करोगे 3 त्रिक 9 प्लस आधार का वर्ग। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 - 9। यहाँ पर आ जाएगा आपका आधार का वर्ग बराबर 25 में से 9 जाएगा, बचेगा 16। आधार बराबर अंडर रूट में आ जाएगा 16, रूट हटाओगे तो आधार बराबर आपका आ जाएगा 4। आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 4। लिखेंगे तब LHS बराबर, LHS हम लोग को दिया है कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 कॉट थीटा। कॉस थीटा माइनस 1/tan
tan थीटा बटे 2 cot थीटा। ध्यान दीजिएगा, cos थीटा को ऐसे रहने देंगे। 1/tan थीटा हम लोगों ने पढ़ रखा है, 1/tan थीटा होता है cot थीटा। यहाँ पर आपका जगह cot थीटा बटे 2 cot थीटा। ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो हमें आधार दे रखा है 4 और कड़ दे रखा है 5, 4/5 माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे लंब। आधार दिया है 4 और लंब आपका कितना दिया है 3, तो हो जाएगा 4/3। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हर नहीं समान है, हर समान करने के लिए क्या करते हैं कैची गुणा। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 चौक 12 माइनस 5 चौके 20 बटे 5 तिहाई 15 होल बटे लगा देंगे, 2 चौके 8/3। 12 में से यदि हम 20 में से 12 को घटाएंगे तो आपका बचेगा -8। क्यों बचेगा? क्योंकि -20 जो है वो माइनस में दिया है और बड़ा है 20, 12 से 20 बड़ा है, इसलिए -8 बचेगा बटे 15, यहाँ बचेगा 8/3। ये इसके भाग में है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये -8/15 ऐसे रोकेंगे, भाग में कर देंगे 8/3, -8/15 भाग की जगह गुणा लगाएंगे, हर का अंश हो जाएगा, अंश का हर हो जाएगा 3/8। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 × 5 15, यहाँ पर आपका आ जाएगा -1/5। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो हमको यही प्रूव करना था। ये आपका आ जाएगा RHS। आशा करते स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग कल अभ्यास प्रश्न 9.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।